न्यूज एजेंसी के साथ आज हमारे साथ हैं चलता फिरता दवाखाना यानी कि मेडिसिन बाबा दवा बैंक। दिल्ली में गरीबों के लिए दवाई देने वाले एक ही बाबा बहुत मशहूर हैं, जो कम से कम इंडिया में ही नहीं, दिल्ली में ही नहीं, विश्व में सभी जगह इनके नाम से इनको सब लोग जानते हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि इन्होंने अपना कैरियर कब, कहाँ, कैसे शुरू किया। नमस्कार जनाब, मैं ओमकारनाथ मेडिसिन बाबा बोल रहा हूँ। आज से 8 साल पहले कुछ दुर्घटना देखी थी मैंने हमारे दिल्ली के लक्ष्मी नगर के अंदर, और मेट्रो पिलर गिर गए थे। बहुत से आदमी वहाँ पे एक्सपायर हो गए, बहुत से का मतलब 4-6 आदमी एक्सपायर हो गए थे, जो 4-6-7 आदमी इंजूर हुए थे। उसको वो रुत एक बहादुर मेडिकल कॉलेज में ले गए थे। तो वहाँ पे कुछ डॉक्टर उन्होंने कह रहे थे, भैया दवाइयाँ हमारे पास नहीं हैं, आप ख़रीद के ला दीजिए तो हम आपके ट्रीटमेंट करेंगे। एक दुर्भाग्य की बात है, एक तरफ दवाइयाँ हमारे डस्टबिन में फेंकी जा रही है, दूसरी तरफ मरीज उन्हीं दवाइयों के अभाव में मर रहा है। दिमाग में एक शौक सा लगा, कुछ ऐसा काम करना चाहिए जो कोई नहीं कर रहा हो। और उसी दिन से कसम खा के मैंने एक दिमाग में ले लिया कि बच्ची दवाइयाँ दान में, नहीं कि कूड़ेदान में। और उसी लक्ष्य को लेके आज भी मैं काम कर रहा हूँ और करता रहूँगा जब तक मेरी सांस है। आज मैं एक हैंडीकैप आदमी हूँ दोनों पैर से, वो 79 ईयर ओल्ड हूँ। वो लक्ष्य एक है कि मुझे सिर्फ मेडिसिन बैंक बनाना है और मुझे कुछ नहीं करना, और वही लक्ष्य लेके मैं आज चल रहा हूँ। दवाइयाँ तो आज मेरे पास काफ़ी है। मैं अगर नहीं कलेक्शन करने नहीं भी जाऊँगा तो दुनिया से सब जगह से मेरे पास, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूयॉर्क, जर्मन, जापान, हांगकॉन्ग, मुझे पता नहीं कहाँ से दवाइयाँ मेरे पास आती विदेशों में। क्यों आज विश्व के 50 देश मुझे लिख चुके हैं, और 50 में 30-40 देश मुझे दवाइयाँ बेचते रहते, कभी कहाँ से आती है। पर मुझे पब्लिक में अवेयरनेस जगाना, बाहर दूसरे के तालीम में खाना बहुत ज़्यादा नज़र आता। तो ये तो बाहर की बातें हुई कई जगह, बाकी जो हमारे पास दवाइयाँ पड़ी हम उसको जगाएं। इसलिए आपको जाके हॉकिंग करना पड़ेगा, फील्ड में अवेयरनेस काम करना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा कि हाँ साहब है कोई जो बेकार की दवाइयों को दान करेगा, जो दवाइयाँ आपके काम में नहीं आ रही है। तो ये एक अवेयरनेस जगाना पब्लिक को बहुत ज़रूरी है। और इसलिए ये आपके पास दवाइयों से आप संतुष्ट नहीं हो सकते, आपको अपने काम के प्रति वफादार रहकर कलेक्शन तो करना ही करना है। जितना भी आप कर सकते हैं समाज के प्रति अपनी ड्यूटी है वो पूरी करते हैं। ये जो मरीज हैं आपके पास कैसे आते हैं? ये अस्पतालों से आते हैं, डॉक्टर लोग सोशल वेलफेयर ऑफिसर इनको भेज देते हैं मेरे पास कि बाबा जी के पास चले जाओ, वहाँ पे आपको जो दवाइयाँ चाहिए वो वहाँ पे फ्री मिल जाएगी। जो महंगी दवाइयाँ डॉक्टर लिखते हैं 2000, 4000, 5000 के इंजेक्शन होते हैं, महंगे महंगे जो भी दवाइयाँ होती हैं, तो डॉक्टर भेज देते हैं, स्क्रिप्ट में लिख देते हैं मेरे नाम पे कि वहाँ बाबा जी के पास चले जाइए, वहाँ से आपको चीज़ें मिल जाएगी। मेरे पास सभी प्रकार की दवाइयाँ आती है। डेंगू का अभी एक सीज़न चल रहा है, बाकी मेरे पास सभी प्रकार की दवाइयाँ आती है, सभी प्रकार के पेशेंट आते हैं। जो आते हैं जितनी हम सेवा हो सकते हैं हाथ जोड़ कर करते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं। और इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो क्या क्या आपके पास? नहीं, इंस्ट्रूमेंट भी मेरे पास ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया, नेबुलाइजर हो गया, सेक्शन मशीन हो गई, व्हील चेयर हो गया, वॉकर हो गया, लाइफ सेविंग इंस्ट्रूमेंट हो गया, फिजियोथेरेपिस्ट हो गया, ऑक्सीजन मशीन ये आपके सामने पड़ी हुई है, खोल के चाहिए आपको दिखा। ये सभी चीज़ें आती रहती जाती रहती है। इसमें एक ही चीज़ सोचना होता है, दाता दे रहा, दाता ले रहा, तुम्हारा क्या जा रहा है? देने वाला ही तो ले रहा है, तो आप काहे को परेशान हो? अपन में काम करो बस, उसमें से सोचने की बात नहीं है। क्या मैसेज देना चाहते हो पब्लिक को? मैं पब्लिक यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जो हो सके तन मन धन से सहयोग करें। बच्ची दवाइयाँ दान में, नहीं कि कूड़ेदान में। मैं मेडिसिन बाबा के नाम से जाना चाहता हूँ। मैं एक रिक्वेस्ट ये करूँगा कि जितनी भी दवाइयाँ आपके पास हैं आप मेरे को यहाँ तक पहुँचाएँ, आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। मेरा मोबाइल नंबर आप नोट करना चाहें करिए 09250243298। फिर मैं अपना email ID बोल रहा हूँ helpingbaba@gmail.com।